अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपने अपने बोर्ड के पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। आप अपने शॉर्ट आंसर्स को कैसे अटेम्प्ट करेंगे, लॉन्ग आंसर्स को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे और आपने अपनी पेपर प्रेजेंटेशन कैसी रखनी है। और हमने ये कोशिश करनी है कि हमने अपना पेपर 15 मिनट्स पहले ख़त्म करना है, ताकि हम लोग बाद में लाइन्स वगैरह लगा सकें और आप लोग पेपर को एक मरतबा रीड भी कर सकें। तो जब भी आपको क्वेश्चन पेपर पकड़ाया जाए, बजाय इसके कि आप पहला सवाल पढ़ें और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, 2 से 3 मरतबा आपने पेपर को रीड करना है। उसके बाद आपने शॉर्ट आंसर्स अटेम्प्ट करना स्टार्ट करने हैं और आप क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमने हर शॉर्ट के पार्ट में से 5-5 शॉर्ट को अटेम्प्ट करना होता है। अगर आपको लगता है कि आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं और आप लोग पूरे 8 के 8 सवाल करते हैं, तो ये जस्ट आपका टाइम वेस्ट है। आपने ऐसे नहीं करना। जितने उसने मेंशन किए आपने उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। हाँ, आप लोग जब एक शॉर्ट का पार्ट कंप्लीट करते हैं, तो आप हाफ पेज की स्पेस छोड़ सकते हैं कि अगर बाय चांस आपको टाइम मिलता है लास्ट पे, तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तब इन केस अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के आपको एक्स्ट्रा नंबर्स नहीं मिलते। जो क्वेश्चंस आपने स्टार्टिंग के 5 अटेम्प्ट किए होते हैं, वो आपको उसी के ही नंबर देते हैं। अगर सपोज आपने 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, तो जो आपके पहले 5 सवाल होंगे ना, आपको उन्हीं के नंबर दिए जाएंगे, आपको लास्ट 2 के नंबर्स नहीं दिए जाएंगे। तो इसका फ़ायदा नहीं होता अटेम्प्ट करने का एक्स्ट्रा। तो आपने क्या करना है कि आपने वो 5 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं जो आपको पक्के पक्के आते हैं। जिनको आपको डाउट है कि नहीं ये मुझे भूल सकता है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। आपने 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में से, क्वेश्चन नंबर 3 में से और 4 में से। देन आप मूव करेंगे लॉन्ग की तरफ, सेक्शन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। आपको 3 लॉन्ग दिए जाएंगे, आपने उसमें से भी 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। आपने ये नहीं करना कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 का थ्योरी का पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं और आपको उसका न्यूमेरिकल नहीं आता, तो आप उसकी जगह पे 7 का सॉल्व करें, तो आपने ऐसे भी नहीं करना। फिर आपको नंबर अलॉट नहीं किए जाएंगे। जिस पार्ट में से आप थ्योरी अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने उसी पार्ट के न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना होता है। तो मैंने ये पेपर सॉल्व किया है ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपने किस तरीके से शॉर्ट को अटेम्प्ट करना है और लॉन्ग को कैसे अटेम्प्ट करना है। सो लेट्स सी। बच्चा, आपकी पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, स्पेशली 9-10 के बोर्ड के पेपर्स में। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी कोई मिस्टेक होती है, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी राइटिंग काफ़ी अच्छी होती है, तो वो मिस्टेक इग्नोर भी हो सकती है। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि ऐसा हो। लेकिन ये है कि आपकी प्रेजेंटेशन ज़रूर मैटर करती है। अगर आप कटिंग करेंगे और बार बार आपने क्वेश्चन को काटा होगा, तो आपके नंबर डेफिनेटली कटते हैं। तो सबसे पहले आपने स्टार्ट किस तरह करना है, आपने सब्जेक्टिव टाइप लिखना है कि आप ये सब्जेक्टिव पोर्शन अटेम्प्ट करें हैं। देन आप लिखेंगे सेक्शन 1। सेक्शन 1 इंडिकेट करें कि आपने शॉर्ट आंसर्स करना स्टार्ट किए हैं। शॉर्ट आंसर्स की हेडिंग देंगे और फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट करेंगे, तो आपने वो यहाँ पे मेंशन करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप उन 8 सवालों में से आप जौन सा भी सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने उसी के नंबरिंग देनी है। अगर आप पहला सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप इसके नंबरिंग देंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल आपको तीसरा सवाल बहुत अच्छा आता है और आप वो पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो अब आप थर्ड मेंशन करेंगे। अगर आपने यहाँ पे अपनी मर्जी की नंबरिंग दी, 1 लिख दिया, तो आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है। तो पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है, डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। बच्चे, डिफरेंस हमेशा आपने लाइन लगा के अटैम्प्ट करना है। आपने इसको दूसरे क्वेश्चन की तरह अटैम्प्ट नहीं करना, आपके नंबर कट सकते हैं। हम यहाँ पे इनकी डेफिनेशन मेंशन करेंगे और एग्जांपल मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे 2 तरीके हैं। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास ये डिफरेंस आता है, तो आप इसका टेबल ड्रॉ करें। क्वांटिटीज़ की कोई 3 सारा टेबल मत ड्रॉ करें, 3-4 क्वांटिटीज़ लिख दें और साथ उनके यूनिट मेंशन कर दें। और अगर आपको लगता है कि आपकी स्पीड इतनी तेज़ नहीं है, तो इट्स ओके, आप यहाँ पे सिंपल क्वांटिटीज़ के नेम लिखें और साथ उसके यूनिट डाल दें। अगर आप लोग सिंपल यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे और एग्जाम्पल मेंशन नहीं करेंगे, आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे। फिर आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, प्लाज्मा फिजिक्स। आप लोग डेफिनेशन लिखेंगे और डेफिनेशन लिखने का बेहतर तरीका ये होता है कि आप लोग साइड से थोड़ी सी जगह छोड़ दें और दरमियान में लाइंस लगा के, बहुत जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे थोड़ी सी जगह छोड़ के आप लोग लाइंस लगा के डेफिनेशन को इस तरीके से अटैम्प्ट करेंगे। और साथ आप बताएंगे कि प्लाज्मा के बारे में, कि प्लाज्मा की हाईली कंडक्टिंग स्टेट है। अगर आप ये लाइंस ना भी लिखेंगे तो इट्स ओके, लेकिन ये लाइंस आपकी चैप्टर नंबर 7 में मेंशन है, तो बेहतर है कि आप इसको इंक्लूड कर दें। अगर आपने ये लाइंस नहीं लिखनी, तो आप इसकी जगह पे कोई सी भी लाइंस लिख सकते हैं प्लाज्मा के बारे में। नेक्स्ट आपके पास है रूल्स टू आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट फिगर। उसने मेंशन किया कि आपने 2 रूल्स लिखने हैं।
अगर आप लोग 2 रूल्स लिखते हैं इट्स ओके, आपको नंबर मिल जाएँगे, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूँगी कि बेहतर है कि आप एक लाइन की डेफिनेशन भी साथ लिख दें। हाँ, अगर आपको कहते हैं कि 5 रूल्स लिखें तो तब आप डेफिनेशन ना लिखते क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाता। शॉर्ट को कभी भी एक पेज से ज़्यादा का नहीं लेकर जाते। कोशिश कीजिएगा कि शॉर्ट को विदिन अ पेज आप एक ही पेज में कंप्लीट करें। लेकिन ऐसे भी नहीं करना कि आप एक-एक 2-2 लाइन्स के शॉर्ट लिखें, आपको तब भी 2 नंबर्स नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात ये कि आपको पेपर देने से पहले जब शीट्स पकड़ाई जाती है ना, आप लोग लाइन्स लगाना स्टार्ट कर दें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपने दोनों तरफ लाइन्स नहीं लगानी क्योंकि आपका टाइम वेस्ट होगा इसके अंदर। आप जब एक तरफ लाइन लगाते हैं ना तो उस पेज के अगर आप पीछे देखेंगे ना तो उसका प्रिंट आ जाता है। तो आपको 2-2 साइड्स के ऊपर लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अगर एक पेज की एक साइड पे भी लाइन लगाएँगे तो दूसरे पे उसका प्रिंट आ जाएगा। तो आप ईज़िली एक लाइन को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर। आप डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जांपल लिखेंगे और रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे कि वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बोल्ड लेटर से या एरो से और हम लोग स्केलर को सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं। देन आपके पास है डिफाइन पोजीशन। आप डेफिनेशन मेंशन करेंगे और आप उसकी एग्जांपल मेंशन करेंगे और साथ जो आपकी बुक में डायग्राम मेंशन है वो भी आप लाजमी सा ड्रॉ करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि जिन शॉर्ट आंसर्स के साथ डायग्राम बन सकती है आप लोग वो लाजमी ड्रॉ करें। नेक्स्ट उसने आपसे पूछा कि राइट द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे आपको ग्राफ बनाने की या पूरी डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोगों ने जस्ट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। देन आपके पास है डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। तो आप फ्रिक्शन की डेफिनेशन मेंशन करेंगे। उसने आपको ना क्वेश्चन में 2 डिसएडवांटेजेस कहता, आपने 2 ही मेंशन करना, आपने ज़्यादा मेंशन नहीं करने। अगर वो 5 या 6 कहता तो देन आप फ्रिक्शन की डेफिनेशन को स्किप कर सकते हैं। देन आपके पास है सेंट्रीब्यूटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में डिफरेंस क्या होता है। तो आप इसकी डेफिनेशन मेंशन करेंगे और आप इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मैंने यहाँ पे 8 क्वेश्चंस इसलिए अटैम्प्ट किए हैं ताकि जिस बच्चे ने जोन सा भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना हो उसको पता हो कि उसने वो कैसे अटैम्प्ट करना है। आप लोगों ने सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। देन आप हर पार्ट को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे और अगर आपने फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं तो आप ये जगह स्किप कर सकते हैं और ताकि आपको अगर जगह टाइम मिलता है एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का तो आप कर भी सकते हैं। आप लोग फिर नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। पहला आपके पास सवाल है डिफाइन सोलर सेल्स एंड यूजेस। तो आप लोग सोलर सेल की डेफिनेशन लिखेंगे और आप उसके यूजेस को मेंशन करेंगे। देन आपके पास क्वेश्चन है कि एनर्जी सेवर लैम्प इज़ बेटर देन इलेक्ट्रिक लैम्प। आप इसके यहाँ पे रीज़न बताएंगे। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन पावर एंड एसआई यूनिट। अगर आपको वो सिंपल कह देना कि पावर को डिफाइन करें, आपने तब भी इसकी यूनिट को बताना था। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डिफाइन पावर, डिफाइन मोमेंटम, डिफाइन डेंसिटी, डिफाइन वर्क, तो आपने इस तरह के क्वेश्चन को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है कि आपने सबसे पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, उसका फार्मूला बताना है, उसका यूनिट बताना है, उसकी क्वांटिटी बतानी है कि आइदर वो स्केलर है या वेक्टर है और आपने उसका ऐसा यूनिट भी बताना है। इस तरह के क्वेश्चंस को आपने हमेशा इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है कि आप लोग जस्ट डेफिनेशन लिखेंगे, आपको 0.5 या 1 मार्क्स दिया जाएगा, इससे ज़्यादा आपको मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इसको प्लीज़ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। आप यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की डेफिनेशन मेंशन करेंगे और फिर आप इसके एग्जांपल्स को भी लाजमी बताएंगे। सिर्फ डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको सिर्फ 1 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे। देन आपके पास क्वेश्चन आता है बच्चे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होती हैं और आपने इसके यूजेस बताने हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन मेंशन करें, इसकी एग्जांपल मेंशन करें और फिर आप उसके यूजेस बताएं। कोशिश कीजिएगा कि कोशिश करें कि जो शॉर्ट आपके लंबे होते हैं ना आप लोग अटैम्प्ट ना कीजिए क्योंकि आपने यही टाइम सेव करके लॉन्ग में लगाना होता है। तो जो क्वेश्चंस शॉर्ट आंसर्स है छोटे होते हैं ना, कोशिश कीजिएगा कि आप उनको अटैम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट आपके पास है कि रीज़न बताएं कि वाई वैल्यू ऑफ जी वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। तो आप यहाँ पर इसके रीज़न को मेंशन करेंगे। जिन शॉर्ट आंसर्स में फॉर्मूला होता है तो आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, मेन वर्ड्स होते हैं आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं, लेकिन आप हाईलाइट उस सूरत में करेंगे जब आपके पास टाइम होगा या आपकी स्पीड बहुत तेज़ होगी, आप तब भी हाईलाइट कर सकते हैं साथ साथ। लेकिन जिन बच्चों की स्पीड इतनी तेज़ नहीं होती वो ये काम हमेशा पेपर के लास्ट पे कीजिएगा। देन आपके पास है डिफरेंस बिटवीन लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। डेफिनेशन लिखेंगे, एग्जाम्पल लिखेंगे और आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट आपके पास है सेंटर ऑफ मास। आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे।
देन आप इसकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। आपका पार्ट कंप्लीट होगा, आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है। सबसे पहला सवाल है इलास्टिक लिमिट क्या होती है, डेफिनेशन। और इलास्टिक लिमिट के साथ आपने लाजमी ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर आपको हुक्स लॉ पूछते हैं तो हुक्स लॉ के साथ आप डेफिनेशन, फार्मूला और ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ये शो करने के लिए कि फोर्स का एक्सटेंशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। और इलास्टिक लिमिट में आपने ये वाला ग्राफ लाजमी ड्रॉ करना है। नेक्स्ट आपके पास है डिफाइन डेंसिटी एंड यूनिट। डेफिनेशन लिखें, फार्मूला लिखें, यूनिट लिखें, उसके एग्जांपल बताएं। फिर आपके पास क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड और गैसेस, और उसने मेंशन किया कि आपने 4 डिफरेंस लिखने हैं। तो आप कोई से भी 4 डिफरेंस लिख सकते हैं। शेप एंड वॉल्यूम, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, डेंसिटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एग्जाम्पल आपने लाजमी देनी है। आप इन चारों के अलावा कोई और भी डिफरेंस आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन पूछी है, तो आप लोग डेफिनेशन के साथ उसकी डिपेंडेंस भी बताएंगे कि वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आपके पास है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप इसकी डेफिनेशन मेंशन करेंगे, उसकी एग्जांपल मेंशन करेंगे, फार्मूला मेंशन करेंगे और यूनिट मेंशन करेंगे। ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट, आपने ऐसे ही इस शॉर्ट को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट उसने पूछा है ट्रांसफर ऑफ हीट क्या होती है और उसके मोड्स बताएं। आपने जस्ट डेफिनेशन लिखनी है और उन मोड्स के नाम लिखने हैं। फर्दर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन की डेफिनेशन लिखना ज़रूरी नहीं है, वो आपने नहीं लिखनी। देन उसने आपसे पूछा कि रेडिएशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो हम यहाँ पे रेडिएशन की डेफिनेशन को मेंशन करेंगे और साथ फिर उनके फैक्टर्स को बताएंगे कि वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्दर उसने आपसे ये नहीं पूछा कि रेडिएशन बताएं, सिर्फ आपने उन फैक्टर्स के नेम लिखने हैं। और लास्ट आपके पास है कि लैंड ब्रीज ब्लो इन नाइट, आपने इसकी रीज़न को मेंशन करना है। तो बच्चा आपने कोशिश करनी है कि आपने शॉर्ट आंसर्स को एक पेज से ज़्यादा का अटैम्प्ट नहीं करना, और आपने जिन क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट है एग्जांपल की, आपने वो लाजमी देनी है। डायग्राम बनती है, आपने वो लाजमी डायग्राम को ड्रॉ करना है। और जब सिंपल डेफिनेशन पूछते हैं तो साथ अगर उसका फार्मूला है, यूनिट है, क्वांटिटी है, तो वो आपने लाजमी मेंशन करनी है। देन आपका स्टार्ट होगा लॉन्ग सेक्शन नंबर 2, लॉन्ग आंसर्स, क्वेश्चन नंबर 5। और आप पहला पार्ट अटेम्प्ट करें, ए करें, न्यूमेरिकल पहले करें, तो आप लोग यहाँ पे ए या बी मेंशन करेंगे। उसने आपको लॉन्ग दिया हुआ है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो बच्चे सबसे पहले अगर आपको फर्स्ट आती है, अगर आपको सेकंड आती है, अगर आपको थर्ड आती है, आपने ये वाला पेज उन सब में सेम लिखना है। आपने ये ग्राफ भी लास्ट में ड्रॉ करना है, आपने ये इंट्रोडक्शन भी उन तीनों में लिखना है। देन आप लोग इसकी डेरिवेशन लिखेंगे और लास्ट पे इसको हाईलाइट कर देंगे जो आपके पास इसकी इक्वेशन बनेगी। न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करने का तरीका ये होता है कि आप डाटा लिखेंगे, जो चीज़ें उसने आपको दी हुई हैं। टू फाइंड या रिक्वायर्ड लिखेंगे, जो चीज़ आपने फाइंड करनी है। फार्मूला हाईलाइट करके लिखेंगे कि ये फार्मूला हमें इस्तेमाल करना है। देन आपने कैलकुलेशन करनी है और फिर आपने रिजल्ट लिखना है। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर आपने रिजल्ट में यूनिट नहीं लिखा तो आपका 1 मार्क्स कट सकता है। तो आपने याद से रिजल्ट में यूनिट लिखना है और आपने हर न्यूमेरिकल को इसी पैटर्न पे अटेम्प्ट करना है। देन उसने आपसे पूछा है कि आपने 2 स्टेट्स बतानी है लॉन्ग के अंदर। तो आप लोग सबसे पहले इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखेंगे, उसकी एग्जांपल्स बताएंगे और फिर उन तीनों स्टेट्स के नाम मेंशन करेंगे। और जो आपको अच्छी तरीके से स्टेट्स आती हैं आप लोग वो लिख सकते हैं। अनस्टेबल की अगर हम बात करते हैं तो आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, उसकी एग्जाम्पल लिखेंगे। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीनों स्टेट्स में बनेगी, ये आप लोगों ने लाजमी लिखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है, डेफिनेशन लिखें, एग्जांपल लिखें, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को बताएं और साथ यहाँ पे फर्दर एग्जांपल्स भी आप लोग लिख सकते हैं। जो स्टेबल है वो इन दोनों से थोड़ा सा लेंथी है, उसमें ज़्यादा हेडिंग्स बनती हैं, तभी मैंने इन दोनों को चूज़ किया क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, आपका पेपर भी जल्दी अटैम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे, यूनिट लिखेंगे, इसकी आप लोग एग्जांपल मेंशन करेंगे और साथ मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की आप लोग डेफिनेशन मेंशन करेंगे। आप लोग हर पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आप लोग याद कर सकते हैं वहाँ से कि आपने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है लॉन्ग को। और कोशिश कीजिएगा कि लॉन्ग में हेडिंग्स में आप इस तरीके से लाइंस भी ड्रॉ करें, और ये लाइंस आप लोग शॉर्ट के बजाय लॉन्ग में ही करेंगे ड्रॉ तो ज़्यादा बेहतर है। फिर आप न्यूमेरिकल अटैम्प्ट करेंगे,
गिवन, रिक्वायर्ड, फार्मूला, कैलकुलेशन और रिजल्ट, और लाजमी आपने रिजल्ट के अंदर यूनिट को मेंशन करना है। सेकंड पार्ट का मैं न्यूमेरिकल आपको दिखाना भूल गई थी, तो वो ये है कि आपने इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करना है गिवन, टू फाइंड, फार्मूला, कैलकुलेशन और रिजल्ट के साथ, और रिजल्ट में आपने यूनिट क्लास भी मेंशन करना है। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर किस तरह की स्कीम फॉलो हुई थी, कि पहले पार्ट में जो शॉर्ट है वो किन किन चैप्टर से आए हैं, दूसरे में से किन किन चैप्टर है, लॉन्ग की स्कीम कौन सी है। 100% डिपेंड मत कीजिएगा, लेकिन आपको इससे आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि आपने किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। पेपर के ऊपर अपना रोल नंबर लाजमी आप लोगों ने लिखना है, अपना नाम लिखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑब्जेक्टिव में ये होती है कि आप लोगों ने बॉल पॉइंट से बबल्स को फिल करना है। कोई आपने जेल पेन इस्तेमाल नहीं करना, कोई ब्लैक पेन इस्तेमाल नहीं करना। कोशिश कीजिएगा कि ब्लू बॉल पॉइंट ही इस्तेमाल करें, और पूरा आपका जो सब्जेक्टिव पेपर है वो भी आपने ब्लू से ही करना है। आपने ब्लैक मार्कर को या ब्लैक पेन को इस्तेमाल नहीं करना। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप लोग बबल्स फिल कर रहे होते हैं तो प्लीज़ ऊपर ABC को देख लीजिए करें, देख करें ABC को, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जिसको हम A समझ रहे होते हैं ना वो D होता है। और इसी तरह हम जब उसके ऊपर टिक करते हैं अपनी ऑब्जेक्टिव शीट के ऊपर, तो वहाँ पे भी उर्दू में भी साथ लिखा होता है। तो वहाँ पे भी आपने A B C D को ध्यान से देखना है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि अक्सर बच्चे ये करते हैं कि वो A को D समझ के उस पर क्लिक कर देते हैं और उनके MCQs गलत हो जाते हैं। और आपने बबल्स को बहुत ध्यान से फिल करना है ताकि आपके बबल्स बाहर ना निकलें, ऊपर नीचे ना हो। अगर ऊपर नीचे होंगे तो इस तरह सारे MCQs गलत हो सकते हैं। तो आपने बबल्स को और MCQs को बहुत अच्छे तरीके से समझ के उसको फिल करना है। या आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन से MCQs लास्ट ईयर में पूछे गए थे। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 4 में से है। ऑन सेल्सियस आपने इसको कन्वर्ट करना है केल्विन को सेल्सियस में, चैप्टर नंबर 8 में से है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, या आपके पास चैप्टर नंबर 6 में से पूछा गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज नॉट अ डिराइव्ड यूनिट, आपके पास 1 चैप्टर में से है। वर्क डन आपके पास 6 चैप्टर में से है। सॉलिड्स वाला आपके पास चैप्टर नंबर 9 में से उसने पूछा हुआ है कि इसमें से कौन सा मेथड है, रेडिएशन है, कंडक्शन है या कन्वेक्शन है। ट्रांसलेटरी मोशन आपके पास चैप्टर नंबर 2 में है। फोर्सेस आपके पास 4 चैप्टर में से पूछा गया। ऑर्बिटल स्पीड आपके पास 5 में से पूछा गया है। थर्मोमीटर वाला आपके पास 8 में से पूछा गया है। तो आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। इसको आप लोग कोशिश कीजिए फिल करने की, बहुत आसान MCQs है, कोई मुश्किल नहीं है MCQs के अंदर। सो मेन चीज़ मैं आपको दोबारा से बता दूं कि जब आप शॉर्ट आंसर्स को अटैम्प्ट करेंगे आपने नंबरिंग चेंज नहीं करनी, और कोशिश कीजिएगा कि आप लोग शॉर्ट को एक पेज से ज़्यादा का अटैम्प्ट ना करें। छोटे शॉर्ट हैं उनको अटैम्प्ट करें, जो आपको आती हैं वो अटैम्प्ट करें। एक्स्ट्रा करने से आप लोग प्रिवेंट करें कि आप लोग एक्स्ट्रा ना ही अटैम्प्ट करें तो बेहतर है। वो जो टाइम आप लगाएंगे उसके ऊपर अपने लॉन्ग को बेहतर तरीके से आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।